गोड लागतानी प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। हम आप सब के आपन, आपके प्यारा, आपके दुलारा प्रदीप पांडे चिंटू और स्वागत कर रहल बानी आप सब के सबसे मन पसंदीदा कार्यक्रम और भोजपुरी टेलीविजन इतिहास के सबसे बड़ा, सबसे भव्य और सबसे अद्भुत रियलिटी शो जौना के नाम है जी गंगा प्रेजेंट्स मेम साहब नंबर 1 चलनी के चालल बबनी। आज से शुरू हो रहा बा मेम साहब नंबर 1 चलनी के चालल बबनी के दूसरा चरण यानी के खानदानी बबनी, जौना में हमनी लोग बबनी लोगन के परखल जाई उनके घर परिवार संभाले के काबिलियत। पिछला हफ्ता पहला चरण समाप्त हो गए और साथ ही साथ गंगा भवन के नया महारानी बनली लगातार विदाई के चौखट पर खड़ा रहे वाली माधुरी कश्यप जी। मेम साहब नंबर 1, मेम साहब नंबर 1। ठुमका लगेलो के बाद बबनी लोगन का कैली और माधुरी जी अपना माई से का बतियौली, आई देख लिया जाओ। अपना मम्मी से बहुत प्यार कर लियो। पापा के बाद मम्मी थी जो हमको संभाली। कैसी हो? ठीक हो? मम्मी ये देखो, महारानी बनी हूँ मैं। इसी की बात है, रानी बन जाओ, सच्ची में रानी बन जाओ। अच्छा हाँ मम्मी। सदा सदा रानी बन जाओ मेरा बच्चा। हाँ मम्मी। मेरी पूरी हो जाए। हाँ रो मत ना। मम्मी अच्छी लग रही, देखो। हाँ अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। तू सदा रानी बन जा मेरा बच्चा। मेरे सारी खुशियाँ दुख सारा भूल जा तू। मम्मी हम ऐसी हंसली तुम्हारे लिए चांदी की बनवा के तुम्हें देंगे, पहनना तुम। है मम्मी? तुम्हारी मन पूरी करे माता रानी। बाबा माँ जगदम्बे। फिर बात करूंगी, ठीक है? बाय। हमार तो कल विश्वास ना लगे पीड़ा चौधरी चल गई। बहुत मजबूत रहले यार, सब काम एकता के सेप के बाद भी कल हार गई। बहुत दुख के साथ कहे के पड़ा था कि आप दोनों लोग आज मेम साहब नंबर 1 के मंच छोड़ के हमेशा हमेशा खाते चल जाए। कल भर बहुत ही शॉकिंग खबर रहा। मजाक में खेल रहे ना, मजाक में समझो, अब सीरियस मैटर पे कल लगा ना कि हमन अभी अंडे में है, अंडा से बाहर अब हमन के लता आवे के पड़ी। उठा। वो भी एकता के गम में दुखी है सपोला। मुझे अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था एकता के लिए, क्योंकि एकता मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। बट सच्ची बताए ना, कल का जो डिसीजन हुआ ना, मतलब हम सोच के एकदम शॉक्ड है, एकदम मतलब मेरा लगा कि क्या हो गया। इससे ये तो साबित हो गई कि अब इस शो के लेवल धीरे धीरे बढ़ता, तो हमने के ठीक ठाक डांस करे से कुछ ना हुई। हमने के बहुत ही मेहनत करे के बा और बहुत ही अच्छा अपना परफॉर्मेंस देवे के बा। वही बात बस स्टेज पे जब खड़े रहे तो यही था कि बस यही सोचते थे कि हंसली हंसली जाए साइड में, बस सेव हो जाए, बस दिमाग में ही चलत रहा हमारा। हमके ना सच्ची बताए ऑनेस्टली कहते नहीं, हमके हंसली से ज्यादा ना हमके ना ताज की जरूरत बा। हंसली लेके एक हफ्ता हम बच जाए, दूसरा हफ्ता बट अगर कोशिश हमारा अच्छा रही ना तो हमके बिना हंसली से हम बचत 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 एकदम फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंचे। ठीक है, सही बात है। जब भी कोनो घर में नया पतो आए वाला रहेली तो घर के माता पिता, दादा दादी, बड़ बुजुर्गन के मन में कई गो सवाल रहेला। का पतो घर के संस्कार अपना आवे वाला पीढ़ी के सिखा पाई है? का बड़ बुजुर्ग का ख्याल रख पाई है? का सारा रिश्ता नाता के अपना हुनर और प्रेम से जोड़ के रखी है? एगो सर्वगुण संपन्न बबनी खातिर इस सारा परीक्षा हमनी के दूसरा चरण खानदानी बबनी में रख ले बानी। खानदानी बबनी के आरंभ हमनी के नेक जोक के लेखा से कल जाई। हाँ, ये बा हमनी के हफ्ता के थीम, जिसमें बबनी लोगन के तीज त्योहार, अलग अलग सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन में होके वाला नेक जोग आदि के ज्ञान परखल जाई। तो आई बबनी लोगन के बुलावल जाओ, लेकिन उससे पहले एक सेकेंड।
हमार भाभी कहाँ बाड़ी? देख क्या होता नहीं भाभी। लौकत नहीं खी दादी पहले यहाँ कैसे कब काहे? अरे हमार घर, हम घर में नहीं आ सकत। आ सकत नहीं। चलो नहीं अब तो भौजाई कहाँ बड़ी? दुल्हन दादी आप ऐसे कैसे? अरे तो कैसे आई? हाँ बैठी दादी, बैठी। ठीक है बैठी ना। हाँ बैठी दादी, बैठी। इतनी गोरवा लाई ना दवा दी। अच्छा पहले ही बताओ लो कि गंगा भवन के इतना सजा धजा के काहे रखले बड़ो लोग? दादी कहा ना कि अपन गंगा भवन इतना बड़ा बा, खाली पड़ल खाली हम हमार भाभी तो ऐसा कहा कहने कि जी गंगा एगो कार्यक्रम शुरू कैले बा। वो कार्यक्रम के नाम है मेम साहब नंबर 1 चलनी के चालल बबनी। वही खातिर हम गंगा भवन के दे दे। अच्छा कहलो। बाकी एगो बात बताई दादी जी, जो कार्यक्रम बा ना एमे हमनी के परख रहल बानी जो बबनू लोगन के हुनर। और चूंकि दादी अब आप आ गए बानी यहाँ, तब आप हमनी इस संस्कारी और सुंदर सुंदर बबनी लोगन के परखी। तब तो बड़ा बढ़िया बा। ए दुल्हन जा हमार बक्सा निकाल के उमें जितना पूजा के सामान बना सब टेबल पर सजा दो। हमू आज परखा तनी कि कैसन बाड़ी से लड़की। वैसे दादी आप का परख रहल बानी बबनी लोग की? देखो बउआ, आजकल के लड़की सब चीज में तेज रहता है। घर के काम काज, धर्म के काम काज, यज्ञ प्रयोजन के बारे में उनके कुछ नहीं मालूम। तनी परखी कि वो लोग का कर सकता, का जानता, का नहीं जाना। वाह जियो दादी, भैला चिंटू के दादी वाली बात। पहली बार ब्लैक बॉक्स बिला में आयल रहे और ब्लैक बॉक्स के मतलब होला कुछ खतरा। उमे लिखल रहे कि रौरा सब के केहू इंतजार कर रहल बा, रौरा सब तैयार होके आ जाए। और उमे हमन लोगन के अकेले अकेले जाए के रहे। परखल शुरू कर जाओ है ना? एकदम। आई पहिल का बबनी जी आई। जैसे ही मैं पहुंची वहाँ पर तो वहाँ पे चिंटू जी, चमकी भाभी तो पहले से ही थी और उनके साथ एक और महिला बैठी हुई थी। वो समझ लो हमारी दादी की उम्र की होंगी। करे के बाद क्या ऐसा कि आपके बाया तरफ रखल बा पर्ची है ना, देख रहा बा वो पर्ची। एक पर्ची पहले उठावे के बाद वो में जौन कुछ लिखल होके वो सबसे पहले ऐसे घुमाई, हमनी के भी दिखाई और बोल के बताएं कि का लिखल बा। और वो पर्ची में जौन भी कुछ लिखल हुई आपके ओकरा के थाल में तैयार करे के बाद जौन भी आपके कुछ करे कोई प्रक्रिया कार्य के वो थाल में करी और ऐसे ओकरा के फाइनल करके रख दी। शुरू कर जाओ जी। तो सबसे पहले उठाई अपन पर्ची। 2 मिनट के टाइम बा। मूर्ति स्थापना। आपके समय शुरू हो रहा बा अब। वहीं पे सामान रखा हुआ था और मैंने उसमें से गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्ति उठाई के जैसा मूर्ति स्थापना करते हैं वैसे मैंने उस तरीके से करके दिखाया। जिस तरफ गणेश जी होने चाहिए थे मैंने उधर ही रखा था। सब कुछ मैंने ठीक किया था, बस एक अक्षत की कमी रह गई थी कि मैंने अक्षत नहीं रखा था। तो दादी जी माँ ने बोला कि एक अक्षत की कमी है, अक्षत भी होता है पूजा में। तो ये छोटी सी चूक हो गई थी मुझसे। चलिए कोनो बात ना, अब जा सके तानी। अगला बबुनी आ जाई। जेनाऊ रंगा। आपके समय शुरू हो रहा बा अब।
चाहिए से रंग से। बिल्कुल सब आपके बाद, जो आपके सामने बा सब आपके बाद। वो टाइम पे हम हल्दी लेके ऐसे रंगत रहने, ओकरा बाद हम साइड में देख ली कि जेना रंगे के बाद तो हम महावर भी मतलब अच्छे से ऐसे ऐसे करके रंग दे ले रहे हैं। आपके समय समाप्त भइल जी, रख दी थाल में। और चिंटू सर तो इतना बोलत रहले वो टाइम पे कि नमक डाल दा, मिर्ची डाल दा, ई डाल दा, वो डाल दा, महावर रंग दा, मतलब एकदम हमने के वो टाइम पे चिंटू सर मिलके मजाक बना दिए थे हमारे ऊपर। जने देखले बड़ू कभी देखो देखले तो जब देखो नहीं तो क्या बोली। अब आप जा सके नहीं ज्योति जी, अगला बबुनी आ जाई। पंचमेवा। पंचमेवा का मालूम बा ना? जोना में 5 गो मेवा के प्रयोग कइल जाला, ओकरा के पंचमेवा कहल जाला। चलो बनावा। दादी यानी कि जो हमनी के नया मेहमान रही वो एक एक करके हमनी के संस्कृति, हमनी के लोक से संबंधित छोट छोट कार्य करा के देखनी कि हमनी के एमे कितना दिलचस्पी बा और हमनी के कितना हद तक कर पावत बानी सन। पंचमेवा बनावे के मिलल तो 5 गो मेवा तो हम ठीक डलनी, लेकिन सुंदर बनावे खातिर, स्वादिष्ट बनावे खातिर हम दूध डाल देनी, वो पंचमेवा कम पंचामृत ज्यादा हो गए रहे। सृष्टि जी शायद आप ठीक से पढ़नी ना पर्ची के में लिखल रहे पंचमेवा ना कि पंचामृत। चलिए कौनो बात ना, जाए अगला बबुनी हाजिर हो। हम जब गए नहीं अंदर तो देखने की प्यारी सी दादी रहलीन बैठी वहाँ पे, जो बहुत ही प्यारी लगलिन। ओकर फेस मम्मी से मिलत रहला, बहुत प्यार, बहुत क्यूट हलीन। जल्दी जल्दी बैठी मधु जी। बैठना है। हाँ आप क्या सोचनी? खाना है। खाना है? नहीं। तो चलिए पर्ची उठाई। हाँ ई बा हम बता देता नहीं, मूर्ति माँ पे बड़ी ऊ की मात्रा मुंह है ना, ता पे बड़ी ई की मात्रा के साथ साथ वो आधार रहा क्या कहा जाला है ना, मूर्ति स्थापना। समझ में आ गई? हाँ। बहुत बढ़िया। हम आपके हिंदी सिखा के भेजे भैया से मधु जी। तो मूर्ति स्थापना करेंगे बा आपके, और आपके पास लगे बा कुल 2 मिनट, और आपके 2 मिनट शुरू हो रहा बा अब। भगवान जी बारे थोड़ा आराम से करी। आराम से कर देत का नाराज हैं भगवान जी भी। हाँ दिया नहीं है जो है सो वहीं पर है, समझे कि नहीं? दिया नहीं है, पिया नहीं है, नहीं चलेगा। वैसे आप बहुत जल्दी में लाग रही मधु जी, कहीं जाए के बाका? हमको डर लग रहा है। डर लग रहा है? क्यों डर लग रहा है? वो नहीं आता। पूजा वूजा होता है कि नहीं घर में? बहुत होता है। अरे बाप। हाँ वो तो आपके करने से दिख रहा है। मम्मी करती है। अगरबत्ती समय समाप्त भाई। मधु जी क्या कहनी आप? दोनों भगवान मूर्ति को बैठाए, उसको चुनरी चढ़ाए, फूल चढ़ाए, लोटा में पानी लिए। मूर्ति गलत रख दिली का? बाएं तरफ गणेश जी रहेलन और दाहिना तरफ लक्ष्मी जी। तो मूर्ति स्थापना में हमसे गलती हो गई, जो गणेश जी के इधर करना चाहिए तो लक्ष्मी जी के इधर करना चाहिए, हम उसको उल्टा कर देने। अब मधु जी बाया और दाया का वाला? ये राइट है लेफ्ट है? राइट लेफ्ट ना, बाया दाया। ये बाया है दाया है। इंग्लिश में बोले ना। हिंदी के पेपर में जाके आप उन्हें अंग्रेजी लिख के आए है ना। एक काम करी, काल से आप हमरा के बताएं कि आपके का आवेला और का जानकारी बा, ओकरे हिसाब से अब हम आगे कोनो भी कार्य के सोच लेके चलें। अब जा सके तानी। अगला बबुनी हाजिर हो। कलश स्थापना। हम फटाफट अक्षत रख ली, लोटा में पानी, 1 रुपया अक्षत, नारियल के बांध के टीका लगा के और रख देली। बाद में हमके याद आई कि अरे कलश स्थापना तो ऐसे खाली ना करे के, तो हम लक्ष्मी गणेश के एकदम पूर्व पश्चिम देख के बैठा देली। आपके कार्य पूरा भइल, आप जा सकेंगे। पहली बार ऐसा भल कि सब बबुनी एक एक कई के जइयन और जे जात रहल वापस ना होत रहल।
मतलब जे जात रहा ओकरा के कहीं ना कहीं छुपा के रखल जात रहा, ताकि केहू से बातचीत ना हो कि का होता का ना। तो अब अगला बबुनी हाजिर हो। 2 मिनट के टाइम बा, पर्ची उठाइए, कार्य देखिए, शुरू हो जाइए। पंचमेवा। आपके समय शुरू हो रहा बा अब। तागिन तागिन फटाफट फटाफट नारियल उठौली, ओकरा बाद बादाम काजू किशमिश सब मतलब जितना 5 ठे उठा के साइड में हम रख लेंगे। ओकरा बाद हमारा दिमाग में चलत रहल कि कुछ बनावे के बाद, तो हम कहली कि यार एक काम करत है कि इलायची और लवंग भी डाल देती। पंचमेवा के मतलब का होला चांदनी जी? पंचमेवा के मतलब कि वे 5 तरह का मेवा, जैसे कि बट भूसकौल विद्यार्थी के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेवा हो गई। तो 9 मेवा, लेकिन आप तो रख पे दे रही है, मतलब वो की गिनती हुई, ये तो नवरत्न हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाए चांदनी जी। अब अगला बबुनी हाजिर हो। हमरा बहुत पसीना आवेला, आज तक कुछ ज्यादा ही आ रहा बा, जब से ये सुनने हा कि एक एक करके सबके बुला रहल बानी वहाँ, और खासकर दादी जी से डर लग रहा बा, पता न का सवाल हमसे पूछियन। खोइचा, खोइचा में चावल डालल जाला और सिक्का डालल जाला, ओकरा में नारियल भी डाल देनी। आप नारियल के चटनी बनावे खातिर एकदम तैयार बानी, बस तेज पत्ता की कमी रहे, अगर वो भी डाल देती ना तो बढ़िया नारियल की चटनी बनी। तो सर बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ानी कि जाए इसको लेकर सांबर, पता न का करनी, सांबर की इडली बना लीजिए, खिचड़ी बना लीजिए। एगो और बात जान ली है बबनी कि कभी भी केहू के कुछ सफेद चीज देहल अच्छा ना मानल जाला, यही से चावल में हल्दी जरूर डालला। चलिए, कौन बात ना मानो जी, आप जा सकेंगे। अगला बबुनी हाजिर हो। नमस्ते माधुरी जी, बैठी। मूर्ति स्थापना। तो आपके समय शुरू हो रहा बा अब। तो जब मूर्ति स्थापना की बात आई तो सामने लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति रखल रहे, चुन्नी रखल रहे, पानी अक्षत और हल्दी ये सब रखल रहा। तो हमनी के फटाफट एक थाल में गणपति जी और लक्ष्मी जी के बैठावल गए रहल, और ऊपर से चुन्नी उड़ावल गए रहे, गणपति जी के जनेऊ पहनावल गए रहे, मतलब फूल माला और अक्षत फल, मतलब जो में मेवा मिष्ठान रहल वो सब चढ़ावल गए रहे। आप कभी मूर्ति देखले बानी अपना घर में, या कहीं ऐसा कि कौन मूर्ति के कौना जगह पे होके के चाहिए? लक्ष्मी जी पहले रहली, यानी कि और गणेश जी के जहाँ तू रखले बड़ू, जब लक्ष्मी जी रही हैं और गणेश जी इधर रही। हमार गलती हो गई रहे उसमें, और गलती मेन ई रहल कि जो गणपति जी रहल ओके हम गलत डायरेक्शन में बैठा दे रहे हैं। प्रयास अच्छा रहे, बाकी आपके अभी थोड़ा देर में मिल जाए, आप जा सके पहले। अगला बबुनी हाजिर हो। नमस्ते सर। नमस्ते दादी। नमस्ते भौजी। पर्ची उठाई। जनेऊ रंगना। कभी हमरे घर में जनेऊ पूजा पाठ ये सब चीज थोड़ा कम ही होला, तो फिर भी हम कहीं का देखले रहनी, तो हमरे दिमाग में आयल जनेऊ रंगना मतलब सफेद धागा के पीला करे के रहे। आपके समय शुरू हो रहा बा अब। तो तनी से हम कनी के ई वाला बढ़िया हो जाए, तो जनेऊ के हम हल्दी पानी में मिला के और जनेऊ के डाल के और फिर ओके निचोड़ के निकाल देले रहनी। क्या कहनी प्रिया रघुवंशी जी? एके रंगे के रहे जी। और जनेऊ जो होला वो पीला रंग का होला, तो पीला रंग के लिए हम यहाँ हल्दी का इस्तेमाल कैनी जनेऊ रंगे बदे। दादी जी सही बात बुझात त बा कि सही वाले को गार के बार बार रख देना। तब समझ गई नहीं कि हम ठीक ठाक कैले हैं, कुछ ना तो 4-5 नंबर तो मिल ही जाये। ठीक बा, जाए प्रिया रघुवंशी जी, आ जाए अगला बबनी जी। सुमन जी। कलश स्थापना। क्या आपके कार्य के समय शुरू होता अब? आपके तो पता हुई कि हमने के ब्याह शादी या कोनो भी शुभ कार्य में हिंदू मान्यता के अनुसार कलश कैसे बनेला?
वो तो आपके पते हुए। बस वैसे ने कलश बनावे के बाद 1 मिनट और। कलश स्थापना करते समय हम इतना ज्यादा नर्वस हो गए रहनी, हमारे नर्वसनेस के कारण वो कलश पूरा गिर गई। हम तो बहुत ज्यादा डर गई नी कि अब का होके वाला बा। हाँ। गड़बड़ हो गई दादी। ना देहिया पर ना रखल जाला दादी, रखल जाला का? अब जाए समय भाई समय। सुमन जी आपकी तरफ से हो गई, बन गई कलश। जय। अगला बबुनी हाजिर हो। प्रणाम सर, प्रणाम। बैठी दिव्या जी। गृह प्रवेश थाल। 2 मिनट समय शुरू हो रहा बा। अब आज तक हम घर में केहू के गृह प्रवेश नहीं कैले, बाकी हाँ देखले बानी थोड़ा कि मतलब कैसे कल जाला, ज्यादातर टीवी ओवी में, बाकी सामने हम बिल्कुल भी नहीं देखले। फिर भी हमारा थोड़ा सा दिमाग चलल कि अगर गृह प्रवेश के थाली बनावे के बाद ये चीज तो होके के चाहिए। समय समाप्त हो गए। दिव्या जी का डलनी है? दिव्या जी का रखनी होगी? सर अभी हल्दी और सिंदूर और लोटा में चावल रख लेगा। पानी भी रहता है लोटे में। पर हमसे एगो गलती हो गई कि हम सब चीज रखनी, पानी रखल भूल गई थाली में। रख दी। और अब आप जा सकेंगे। अगला बबुनी हाजिर हो। पंचामृत। सामने टेबल में सब चीज सजावल रहेगी, पंचामृत में जे सामान लगेला वो बना देवे के। तो हमरा के जहाँ तक पता रहे, हम जहाँ तक देखले बानी कि पंचामृत में शायद हो सकेला कि हम ध्यान न देले होखम या फिर कुछ हुई, पर हम देखले रहे कि दही और केला से पंचामृत बनेला, उसमें शहद और शक्कर उक्कर डाल के, तो हम वैसे ने बना देनी। प्रिया सिंह जी आप जा सकता नहीं। तो चलिए यही कड़ी में आगे बढ़ल जाओ और बुलाओ जाओ अपना सब अपने लोगन के, क्योंकि सबके प्रस्तुति हो चुकल बा। अब हमर दादी बताई है वो लोग के कि सही मायने में ये कार्य के कैसे करे के रहे। बुलाओ जाओ। दादी जी सारा बबनी लोग आपके सामने उपस्थित बाड़ी। हमनी के गंगा भवन के बबनी लोग कैसन बानी? हम तो ये कहा कि भगवान जे तू लोग के देहलन रूप रंग, वो में तनिको कमी ना कैलन, लेकिन जे तोहन लोग के खुद अर्जित करे के चाहे वही तक तू लोग जीरो। हमरा दुख यही बात के लागता कि आखिर तोहन लोग के संस्कार, तोहन लोग के घर के संस्कृति का तू लोग के अपन सब कुछ सिखावे में कोताही करेला। आ तू लोग ना ध्यान देलो, का बोले हम? एक लड़की के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होला ये सब चीज सीख लेना, समझ लेना, कब क्या जरूरत पड़ जाए यहाँ पे आके समझ में आओ तो ये कितना हमरा में कमियां बा। ये हफ्ता के नाम है नेक जोग के लेखा। मतलब कौनो भी सांस्कृतिक या पारंपरिक चीज जौन पुरखा पुरनियन से कई सालन से वर्षन से चलत आ रहा बा, वो में जौन भी चीज आयोजित होला, जैसे कि शादी ब्याह के बीच बीच के जौन छोट छोट चीज होला, सांस्कृतिक चीज, रस्म रिवाज रीति, ये सब हर चीज के नेक जोग कहल जाला। और एकर आप लोगन के लेखा जोखा हो रहा बा। एजा लेखा जोखा यानी के हिसाब किताब, आप सबके पारंपरिक सांस्कृतिक रीति रिवाज के हिसाब किताब हो रहा बा ई हफ्ता। अब समझ में आइल? काहे ना जौन हमार बबनी लोग जौन अपन अपन प्रस्तुति कैली इतना बढ़िया बढ़िया बढ़िया। का ज्योति जी है ना? तू लोग जी, तो जितना बढ़िया ये लोग काम कैली है, तो हम चाहते नहीं कि एक बार आप ये लोग के बताएं कि सही तरीका से सही ढंग से वो चीज जौन कार्य आप सबके आज करे के रहे, जौन कार्य के बारे में पर्ची पर लिखल रहे, वो कार्य सही तरीका से सही ढंग से कैसे होला। ठीक बा,
चलो हो दुल्हन उठा, बताओ ये लोग के। सबसे पहले तो भगवान की स्थापना करके शुरू करा। ठीक। चलो हम सबसे पहले शुद्धिकरण कर दें। लक्ष्मी जी दाहिना तरफ में बाड़ी और गणेश जी लक्ष्मी जी के बाएं तरफ में। अब हम इनका के अगर पंचामृत मिलाल रही तो उनसे स्नान कराए। स्नान करला के बाद उनका हम वस्त्र अर्पण करब। तब जाके हम फूल ले लेतानी और फूल हम अर्पण करब। माला होई तो माला और हल्दी कुमकुम। अंतिम में बचल का तो प्रसाद, तो प्रसाद ले ले हम। और चलिए मान के चलता नहीं कि ये प्रसाद बा तो हम ले नहीं चढ़े नहीं। और प्रसाद के नैवेद्य के जल लेके का कहल जाला दादी? हाँ, आचमन करा और भोग लगाई भगवान जी पे तो हो गई। और धूप अगरबत्ती ये सब दिखा के और फिर प्रणाम करब। और लास्ट में अगर पंडित जी बारन वहाँ पर तो उनका के दक्षिणा देव। तो इतना भइल। ऐसे पूजा का तो क्या दादी जी बहुते विधान है नहीं। जो मूल विधान बा जो आप सबके सामने सामग्री रखल रहे, सामान रखा रहे ओ में ईसा। तो भाभी जी आप सबके दिखावे खातिर खाली पीछे से पूजा कर लिया, लेकिन ये पूजा होला आगे से। तब मूर्ति स्थापना हो गई आगे। आगे दुल्हन अब तुम जनेऊ रंगा। बहुत आसान रही। जनेऊ के कांच हल्दी के पीस के वो हल्दी से रंगाला। ऐसे ही जनेऊ के रंग के अब भगवान जी के चढ़ावल जाला। अब पंचमेवा बहुत स्पष्ट बा कि पंचमेवा ई सबसे आसान कार्य रहे। हाँ। हमारा ख्याल से ऐसे आसान कार्य तो कौनो ना हो सकेला, काहे कि आपके सिर्फ 5 गो मेवा उठावे क्या खत्म। काजू बाटे, किशमिश बा, मखान बाटे 3 हो गई। ये नारियल, सूखा नारियल 4 और हाँ कुछ भी हाँ ई हो गई तैयार। पंचमेवा इतना सिंपल बा। हमरा से भी गलती हो गल रहल कि हम इलायची लौंग डाल दिले, बाकी के हमार सब ठीक रहल। अब कलश के स्थापना कर। कबो कलश खाली जगह पर ना हुई, ओकरा लिया तो धान बहुत जगह धान रखाला ना तो चावल का दादी। हाँ ना तो सेम होला, भूमि पूजल जाला तब जाके कलश कबो खाली ऐसे ना कि ऐसे ही बर्तन ऐसे रख देनी। ए में जे मान लिए कि अभी हम मिला देता नहीं हल्दी बा, बहुत जगह चावल के आटा से बनावल जाला और ना तो हाँ हाँ ओकर घोल से 5 थप्पा हाँ 5 और 5 सिंदूर भी लगावल जाला। अब बहुत जगह मतलब बहुत जगह का कलश कभी बिना वस्त्र के ना रखल जाला। तो कलावा के हमनी वस्त्र मान लेता नहीं। पंडित जी कहलन कि ये वस्त्र का ये भी एक वस्त्र का रूप है। ये धागा ऐसे काहे कि ए में सूत होला और सूत के वस्त्र मानल जाला, यानी कि कपड़ा। ए नाते आप ओकरा के भी वस्त्र के रूप में बांध सकेंगे। अब आइल बारी नारियल की, तो नारियल में सेम प्रोसेस बा। अब एहू के वस्त्र पहनाल जाए।
तो कलावा से हम बांध देता नहीं और एकरा के ऊपर स्थापित कर देनी। अब हम लेके चला कोनो पूजा शुरू होके से पहले एकर स्थापना जरूरी बा। एकदम भगवान जी के सीधा सामने कलश रही। अब दादी और बोलल जा। अब खोइछा दो। हाँ हम चाहे कि आप कौनो एगो बबुनी के बुला ली भाभी। हाँ ये और उनके खोइछा में आप आई सुमन जी आई। आई सुमन जी। जब खोइछा देवेली कोई महतारी चाहे भौजाई तो सबसे पहले देवे वाला के सिंदूर लगावल जाला। तो तू तो कुमार बारू अब इनते लगा ना सकिले लेकिन ये होला। ओकरा बाद तो चलिए हम चावल बाटे यहाँ तो चावल देता नहीं ऐसे करी ऐसे ऐसे दोनों हाथ से। हाँ 5 बार देवे के बाद और कबो खोइछा खाली ना दिया जाला। एमे अगर गोटा हल्दी बा तो और बढ़िया बा, आना तो का शहरी जीवन बा तो गोटा जल्दी मिलत नहीं खे। हल्दी पाउडर के भी पोटली बना के एमे डाल देवे के बा। फूल ताकि सुगंधित रहो खोइछा फूल डालल जाला। अगर दूभी बा घास जोन भगवान जी के चढ़ेला ऊ दूभी तो ऊ देल जाला। तभी बा नहीं खे तो और लास्ट में कुछ पैसा ऊ दे के और फिर ऊ का कल जाला तनी सा इसमें से निकाल के। अब कोनो बर्तन बाटे खाली बर्तन में 5 बार जैसे हम देनी है वैसे 5 चुटकी निकाल लिया। हाँ अगर हम रुआ से बड़ी बानी चाहे जिनका हम खोइछा देली हैं वो हमसे छोटी बार तो हमके प्रणाम करिए। पहले भगवान के प्रणाम करके हमके प्रणाम करिए। हाँ के फॉर्मूला सबसे बढ़िया बा। हाँ फेनू हम इनका के विदाई देव। और दादी अब गृह प्रवेश कर दो इ लोग के। हाँ तो गृह प्रवेश के थाल कोनो बहुत अलग ना होखेला, पूजा के थाल जैसन होला वैसे। मतलब एक पात्र में चावल पूरा भरल रहेला तो ये हुआ और उसके बाद हम इसमें रखेंगे एकदम वही सेम प्रोसेस है। पूजा का फूल रखेंगे उसमें हल्दी कुमकुम ये पैसा और जल और आरती का दिया भी। और महावर अलता इतना चीज होता है और वही है पूजा का था। अब हम बतावत तानी कि पंचामृत कैसे बनी। तो देखिए इमे बा गाय के दूध, अब ई बाटे गाय के दही। तो जितना मात्रा जितना मतलब बनावे के बा के हिसाब से लेवे के बा तो दही डाल देनी। अब गाय के घी, गाय के दही ना गाय के घी ना गाय के दूध के बनल दही गाय के दूध के बनल घी। हाँ उहे ना साचो कहलन। ई बा शहद, हाँ मध जेकरा कहल जाला ओ बाटे। अब एमे पड़ी चीनी चाहे गुड़ होखे तो। हाँ तो ये हम देता नहीं। अब गंगाजल भी डाल सकेली और लास्ट में शुद्ध एकदम अति शुद्ध के लिए बिल्कुल तुलसी पत्र। हाँ तब जाके भाभी चूंकि पंचामृत अधिकतर सत्यनारायण भगवान जी के कथा खातिर बनेला, पूजा खातिर बनेला, तब तुलसी के पत्ता डालल उसमें अनिवार्य बहुत जरूरी बा। ये बन गई चरणामृत। पंचामृत उमे फेल हो गई नहीं काहे कि हमरा के सच्चो साचो में ना पता रहे। हमरा के पता रहे कि खाली केला और दही से बनेला। समझ में आ गया सबके? जी बहुत बढ़िया। तो जब आप सबके एकर कार्य कौन में कल जाला कौन तरीका रहे तब आप सबके अपन अपन गलती भी पता हो गई। अब आइल अंक के बात। आप सबके अपना अंदर से का लगेला कि अंक आप सबके मिले के चाहिए? आप सबके कैसे प्रदर्शन रहा माधुरी जी?
अच्छा नहीं रहा। मतलब जो मतलब होता है जो भी भाभी जी करी है ऐसा बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल कमी थी। खुशी जी, कमी थी। चांदनी जी, थोड़ी कमी थी। दिव्या साहू जी, सर हमरो भी कमी भइल रहे। कमी भइल रहे जी। वानू द ग्रेट, सर कमी भी भइल रहे और कमी के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी हो गल रहे। कमी के साथ साथ ज्यादा भी हो गए। ज्यादा भी हो गए। मधु प्रसाद जी, हमनी के एक्स महारानी, बोली। कमी तो था। कमी तो था, क्या था? स्थापना गलत कर दिए थे। स्थापना गलत हो गए। प्रिया रघुवंशी जी, हम जनेऊ ठीक बने ले रहे। चलिए ज्योतिका पासवान जी, सर कमी था। सृष्टि सांडिली जी, सर कमी रहा थोड़ा सा। सुमन जी, सर बहुत कमी रहा। सबसे कुछ ना कुछ गलती भल रहा है, केहू प्रॉपर ना रहा जे अच्छा कैले रहा। जब इतना कमी रहे तो फिर अंक भी बहुत कमी रही। और आप लोगों के बात बता दी कि जैसा कि कुछ लोग जी बात कहत रहे, हुनर के परख कम होला और डांस नचनिया के परख ज्यादा होला। तो हम तो अवसर दिले रहनी आप सबके, ये लोग खातिर जवाब रहे भाई कि आप लोग अपन प्रदर्शन प्रस्तुति करी और अंक बटोरी ऐसे, लेकिन आप में से केहू भी ढंग से एकर अंक ना बटोर पाए। वैसे हमरो कोनो प्रॉब्लम नहीं है, काहे कि हम यहाँ आप सबके सिखावे खातिर ही बैठल बानी। ऐसे आज आप सबके अंक ना दे। दादी आप सबसे प्रभावित हो जाए ऐसा कोनो काम करिए आप सब लोग, काहे कि दादी एजाइल बाड़ी आप सबके हुनर पर के खातिर। कौन हुनर? घर परिवार के संभाले के काबिलियत, संस्कार। अब बा लेकिन गिफ्ट हैम्पर के बारी। हाँ भाभी जी, तनी लेके आई था का भाभी हैम्पर। ओहो हाँ लेके आओ तनी। दादी जी आएंगे। प्रिया रघुवंशी जी आगे आई और ज्योतिका पासवान जी आगे आई। आप दोनों लोग औसत से थोड़ा बढ़िया प्रदर्शन करनी, यानी कि अच्छा। हैम्पर के हकदार अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 100 से निकला धागा, चोर निकल के भागा। ठीक है भाई? प्रिया ज्योतिका ज्योतिका, प्रिया सर। प्रिया एक काम करता नहीं, दोनों के दे देता नहीं, दोनों लोग ले लेते हमके बिल्कुल उम्मीद ना रहे, मतलब इतना अच्छा लोग गलती कैली हुई हैं, जिनमें कि हमार और ज्योतिका जी का ही सही रहे, तो हमारे हम और ज्योतिका जी वो दिन का विनर रहे। ज्योतिका जी और प्रिया रघुवंशी जी बाजी मार गई नहीं जी फिर से और वो दोनों के गिफ्ट हैम्पर मिल गए रहे। पर बड़ा अच्छा लागल जान के समझ के कि जे हमरा हमनी के ना पता बा वो सब अहिजा आवे से हमनी के पता चला था। हमनी के लागत रहे कि इहे होला, पर इजा आके पता चला था कि ना बहुत कुछ बाकी बाबी सीखे खातिर। कहीं ना कहीं हमरा की लागत रहा कि अगर हम इलायची और लवंग ना डले रहती तो आज ही गिफ्ट हैम्पर का हकदार हम रहती। घर में बहुत पूजा पाठ होला, मगर हाँ जहाँ पूजा करने वाला के बैठ जाए नहीं जाओ, कैसे तैयारी होला वो चीज हमारा में नॉलेज नहीं के। इसी कारण हम थोड़ा बुरा लागल होला कि घर पे सब कुछ रहते भी हम चीज हार गई अच्छे से करे ना पड़नी, बुरा लागल होला। बहुत बढ़िया। बाकी आज के खेल के सबक आप सबके मिल गए बा, इस सबक के हमेशा याद रखें, कुछ सीख लेके जा रहे बानी। बाकी कल आप सबसे मुलाकात हुई दूसरा चरण के पहला चुनौती में, देखल जाए वहाँ के कवन का रंग लाई। तो जाई, शुभ रात्रि, आराम से सूझ जाए अपना अपना कमरा में जाए। गुड नाइट, शुभ रात्रि। एगो कहावत है खास तौर पर हमनी के यूपी बिहार के, काहे की कहावत हमनी के यूपी बिहार खातिर ही बनल बा। वो कहावत ही बा कि कोस कोस पे पानी बदले
और 4 कोस में वाणी, मतलब ये है कि हर कोस पे पानी बदलेला, यानी कि पानी के स्वाद बदलेला हमने के यूपी बिहार में, और हर 4 कोस पे वाणी यानी कि भाषा। तो ये हो सकेला कि हर व्यक्ति, समाज, क्षेत्र के आपन आपन संस्कृति, परंपरा, संस्कार होके। हमनी के जितना दर्शक लोग अभी देख रहे बा उनमें से कुछ दर्शक गण के हमनी के बतावल रीति रिवाज और नेक जोग में कुछ सहमत ना होके, लेकिन जौन भी चीज हमनी के बता रहल बानी वो हमनी के समाज में बड़ा स्तर पर मान्य बा और एकर उद्देश्य बा बबनी लोगन के परखे की और साथ ही साथ आम जनमानस के ई परंपरा से अवगत करावे की। ई हफ्ता दादी बबनी लोग के नेक जोग के लेखा जोखा करिए और बाकी काल दादी जी और भाभी जी मिल के बबनी लोगन खातिर रखिए एगो चुनौती, और वो चुनौती हुई अपना संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज से संबंधित। तो जरूर देखत रही जी गंगा प्रेजेंट्स में साहब नंबर 1 चलनी के चालल बबनी। तब तक खातिर आप सब लोगन के शुभ रात्रि, लव यू ऑल।